न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ नहीं आता है पर डेफिनेटली थर्ड लॉ तो आएगा। इट्स वेरी इजी। रूल है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये कुछ भी ड्रॉ करना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट राइट द रूल। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अभी इसका मतलब क्या होता है? जब आप कोई वॉल है, समझो ये वॉल, आप यहाँ पे खड़े हो और वॉल के ऊपर आप बॉल डालते हो बॉल, तो वॉल से वो हीट होके वापिस आपके पास आ जाएगा। तो आपने बॉल डाला, दैट इज कॉल्ड एक्शन, और वापिस बॉल आ गया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो अगर आप जोर से बॉल डालोगे तो वापिस जोर से आएगा, अगर आप धीमे बॉल डालोगे तो धीमे आएगा वापिस, राइट। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसके ऊपर से ये एग्जाम्पल्स है। राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ टू पर्सन वॉकिंग एंड रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक यहाँ से आ रहा है बंदा, दूसरा यहाँ से आ रहा है, तो दोनों टकराएंगे एक दूसरे के साथ, देन दे विल कोलाइड मतलब टकराना with each other, then both feel hurt because they apply same force on each other. Two opposite forces are action and reaction in pair. ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन द रोड। आप जब चलते हो राइट, तो आप एक पैर, समझो राइट पैर आपने रखा, तो सॉइल के ऊपर आपने राइट पैर रखा तो वो एक्शन है। सामने रिएक्शन क्या आएगी कि सॉइल आपके ऊपर रिएक्टिव फोर्स लगाएगी एंड आप लेफ्ट पाँव को थोड़ा आगे रख सकते हो, फिर अगेन राइट रखोगे, फिर अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब आपने राइट पैर रखा तो ये एक्शन, तो रिएक्शन क्या आएगा, आप लेफ्ट को आगे ले जाओगे, ये फिर एक्शन, फिर ये रिएक्शन। सो बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन वॉक ऑन द रोड। अ पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन pushes the ground in backward direction, right, and in the reaction the ground pushes the person with equal force in opposite direction. This enables him to move in forward direction. Recoil of a gun क्या होता है? रिकॉइल, जब आप बंदूक में मतलब गोली मारने के टाइम जब ट्रिगर दबाते हो, ट्रिगर, तो गोली आगे जाती है और बंदूक थोड़ा पीछे आ जाएगी। तो when bullet is fired from the gun, then bullet also pushes the gun in opposite direction, मतलब बुलेट आगे जाएगी और थोड़ी बंदूक पीछे आएगी। आपने शूटिंग के टाइम देखा होगा, जो शूटिंग करते हैं वो लोग, आप उसका वीडियो देख सकते हो, थोड़ी गन पीछे आ जाएगी। विथ इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस, सिंस द गन हैज अ ग्रेटर मास देन बुलेट, एक्सेलरेशन ऑफ गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। तो बुलेट बहुत स्पीड से जाएगी, उतनी स्पीड से गन नहीं जाएगी पीछे। एंड प्रोपल्शन ऑफ अ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोपल्शन मालूम है ना, सेलर जो वो दो प्रोपल्शन होते हैं, वो एक बंदा जब आप बोट में बैठते हो तो पानी को पीछे ले जाता है तो बोट आगे जाती है। वो जिस लकड़ी मतलब जो पोर्शन का यूज करता है उसको ओर बोलते हैं, ओर, हलेसा, गुजराती में हलेसा कहवाय, ओर। सेलर pushes the water with oar in backward direction, resulting the water to push the oar in forward direction. Consequently, the boat is pushed in forward direction. Force applied by oar and water are of equal magnitude, but they are in opposite direction. Rocket propulsion very important. रॉकेट में क्या होता है, पीछे से जो धुआं निकलता है उस जगह को नोजल बोलते हैं। नोजल हमारे व्हीकल में साइलेंसर बोलते हैं, रॉकेट में नोजल बोलते हैं। तो नोजल में से बहुत सारे गैस आएंगे बाहर विथ टू मच स्पीड, तो रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब गैस नीचे आएंगे और रॉकेट ऊपर जाएगा। द प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। द रैपिड बर्निंग ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस विथ which rush out from the nozzle at the rear end, nozzle पीछे होता है, with very high speed. The equal and opposite reactive force moves the rocket in upward direction with great speed. तो ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन हो गया। राइट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव एग्जांपल्स। तो लॉ ये आएगा और एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए।